हेलो फ्रेंड। आज हम जो आपसे शेयर करने वाले हैं ये झारखंड देवघर में बनने वाली बिल्कुल ऑथेंटिक मिठाई रेसिपी है जो प्रायः सभी तीज त्योहार में बनाई ही जाती है। चाहे कितने भी और तरह की मिठाइयाँ आप बाज़ार से ले आएँ पर घर में ये तो बननी ही है। और ये देखने में बाहर से जितनी क्रिस्प होती है ना, अंदर से बहुत ही जूसी होती है। तो इन्हें बनाने के लिए चावल का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो देखिए, ये हमने चावल ली हुई है। ये कच्चे वाली चावल है जिन्हें हम इधर अपनी भाषा में अरवा चावल भी बोलते हैं। तो ये गोविंद भोग चावल है। ऐसे आप अगर चाहें तो कच्चे चावल में बहुत किस्म की आती है, तो कुछ सस्ते वाले भी आते हैं तो उनका भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसे इनकी जो सुगंध होती है ना, बहुत ही प्यारी होती है। तो प्रायः हम लोग इसी का ही यूज करते हैं। तो अब इन्हें हम ग्राइंडर जार में लेकर और इन्हें पीसने होते हैं। तो इनका हमें पाउडर भी नहीं बनाना है और बहुत दरदरा भी नहीं रखना है। जैसे बड़ी वाली रवा होती है ना, सूजी, बिल्कुल वैसे ही हमें इन्हें तैयार करने हैं। तो देखिए, हम इसे पीस कर तैयार कर लिए हैं दोस्तों। तो बिल्कुल इस तरह से आप ऐसे ऐसे अगर करेंगे ना इसी ट्रिक से, तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है और खाने में भी बहुत लाजवाब लगेगी। तो इस तरह से इन्हें आप तैयार कर लें। अब देखिए, इधर हमने मिट्टी के बर्तन में दही भी घर में ही तैयार किए हैं। तो ये बिल्कुल मलाई वाली दही है। तो जिससे क्या होगा ना, इसमें दही की भी ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, अब इसमें हमने घी दिया है। तो 5 से 6 बड़े चम्मच आप इनमें घी डालें और घी देके इसे अच्छी तरह से मसलते हुए हम इसे तैयार करेंगे। और जब घी देते हैं ना, तो इससे क्या होता है, इसमें सॉफ्टनेस बहुत अच्छा आ जाता है इसके चलते, और स्वाद में भी बढ़ोतरी होती है। तो ऐसे लोग रिफाइंड भी दे सकते हैं, लेकिन घी का स्वाद ही कुछ अलग होता है, तो घी ही डालें। अब घी से इसे हम अच्छी तरह से मिलाने के बाद फिर इसमें हम दही देंगे। और दही देने के बाद इसे अच्छी तरह से फिर मसलते हुए, और मलाई वाली अगर दही देंगे तो ये और अच्छी बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए, इसे अच्छी तरह से मसल के एक मोटा सा बैटर या फिर पेस्ट बनाकर हम तैयार करेंगे। तो इस तरह से कुछ 5 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। फिर इसके बाद ये बहुत अच्छी तरह से फूलकर तैयार हो जाती है, बनने के लायक बिल्कुल हो जाती है। तो देखिए, इस तरह से हमने इसे अब 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखे हैं। अब ये बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसे बनाने के लिए देखिए, एक लोहे का आता है, तो उसी की सहायता से हम इस तरह से लंबे लंबे आकार में इन्हें कट करते हैं। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप चाहें तो चाकू फिर या चम्मच की सहायता से भी आप इस तरह से इसे कट करके डाल सकते हैं। इधर हमने इसमें घी या फिर रिफाइंड जो भी आपके पास हो देकर उन्हें बिल्कुल तेज़ गर्म करें और फिर इस तरह से इसे कट करते हुए इसमें डालते जाएं। फिर उलट पुलट करते हुए बहुत अच्छी तरह से सेक लें। अपने आप जब इसका कलर इस तरह से बिल्कुल रेड आ जाएगा ना, तो इसका मतलब ये तैयार है। ये ऊपर से जैसे क्रिस्प हो जाती है ना, बिल्कुल अंदर से ये उतनी ही सॉफ्ट रहती है, क्योंकि इसमें घी, दही, मलाई, बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है। तो देखिए, ये बिल्कुल तैयार है। इसे अब हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका कलर कितना अच्छा आया है ना। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट भी करें कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो देखिए, जब तक वो उधर तैयार हो रही है, फिर इनमें हम इधर डाल रहे हैं, ताकि वो जब बाहर हो जाएंगे तब तक ये आधी सिक चुकी होगी। तो देखिए, इसे अब हम बाहर निकाल लेंगे और रंग इसका बहुत अच्छा आया है। तो इसी तरह से हमने अभी आधे आटे का तैयार कर लिया है, आधे उधर अभी बन ही रहे हैं। अब इसे हमें पाग लगानी होती है, मतलब इसकी कोटिंग करेंगे, जिसके चलते फिर इसमें तभी तो मिठास आएगी। तो देखिए, ये गुड़ या चीनी दोनों में से किसी भी चीज़ से आप तैयार कर सकते हैं। तो 250 ग्राम के करीब हमने गुड़ ली हुई है। अब इसमें पानी वगैरह बिल्कुल आपको कुछ नहीं देने हैं, ऐसे ही इसे मीडियम फ्लेम पे ही रखें और धीरे धीरे इसे चलाते रहें, ताकि ये बिल्कुल बहुत पतली हो जाएगी अपने आप। और इसकी हमें कोई तार वाली ये नहीं बनानी है, जैसे ऐसे ही ये थोड़ी चिपचिपी रहेगी। तो फिर इसमें हम, और जो ये मिठाई बनाकर हम तैयार कर रहे हैं दोस्तों, तो इधर हम लोग देवघर साइड में इसको देहोरी के नाम से जाना जाता है। तो जब ये गुड़ बनकर तैयार होगी ना, तो ये जितने हमने तल के अभी रख रहे हैं, एक साइड ये बनकर तैयार हुए, दूसरी तरफ इनकी हमें कोटिंग लगानी है। तो देखिए, हमने अब जब गुड़ बनकर तैयार हो जाएगी इसके लिए, तो फिर इसमें हम देवरी डाल देंगे। तो इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि ये बैठे नहीं। और अच्छा सा पतला सा इसका इसमें आ गया। अब ये बिल्कुल रेडी है। थोड़ी सी इसमें कुछ बुलबुले आएंगे ना, तो फिर इसमें हम
डाल देंगे देवरी। तो इस तरह से इसकी एक ताक तैयार करनी होती है। और ये बनने के बाद ये बहुत ही ऊपर से क्रिस्प और अंदर से खूब जूसी होती है। तो इन्हें आप ज़रूर बनाएं। और ये देखिए अब इसमें हम डाल दिए हैं, गुड़ हमारी तैयार हो गई थी। तो इसमें अब हम डाल के और फिर जैसे इसकी अच्छी तरह से कोटिंग हो जाएगी ना, और ये गुड़ थोड़ी पतली हो जाए तभी आप डालें। इससे क्या होगा ना, ये अच्छी तरह से अंदर भी जाएगी और बहुत जूसी बनकर फिर तैयार होगी। तो इस तरह से इन्हें उलट पुलट करते हुए आप अब निकालते जाएं। जैसे पूरी अच्छी तरह से जब इसमें पूरे गुड़ लग जाएं तो अब फिर जो बचे हुए गुड़ हैं दोस्तों, उसमें आप बाकी जो बचे हुए देवरी है उसको हम उसमें फिर डाल के और इसी तरह से जैसे ये तैयार किए उसी तरह से उसे भी हम तैयार कर लेंगे। तो देवघर, इधर झारखंड देवघर साइड में दोस्तों ये चावल की बहुत तरह की मिठाई या फिर रेसिपी सब तैयार की जाती है। और जो बहुत खाने में, चाहे कितनी भी बाजार से मिठाई आ जाए कोई भी पर्व त्योहार में, पर ये तो बनती ही बनती है, क्योंकि इसका एक टेस्ट ही अलग होता है। और ये प्रायः सभी तीज त्योहार में बनाए ही जाते हैं। तो ये देखिए इनका रंग भी कितना अच्छा आया है ना। वैसे करके हम सबको बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से इन्हें आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और जब आप बनकर तैयार हो जाएगी आपके पास भी, तो आप कमेंट करिएगा कि आप किस तरीके से इसे बनाए या फिर कैसा लगा आपको खाने में। तो इस तरह से हमने सबको तैयार कर लिया दोस्तों। और आप भी इस तरह से ही तैयार करें। और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।